एक पंडित थे, उनकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियों में से अपने दो बेटी की शादी कर दिए पंडित जी। एक बेटी खूब पूजा पाठ करती थी। वो कहने लगी कि पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं मंदिर में रह कर के पूजा पाठ करूँगी। और एक बेटी जो थी उसकी शादी कर दिए। उसका पति कोढ़ी था, बाद में कोढ़ी हो गया, पहले शादी किए तो ठीक था, बाद में कोढ़ी हो गया। तो कोढ़ी पति को इतना सेवा करती थी, वो बिटिया इतनी सेवा करती थी कि अपने सेवा से उसके कोढ़ का भान नहीं होता था। तो इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा कि अगर उनका पति सो जाए तो कभी अपने पति को जगाती नहीं थी, चाहे कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी काम हो, कभी अपने पति की नींद में भंग नहीं डालती थी। तो एक दिन उनके मायके में, उनके घर पे, पिताजी के घर में आग लग गई। और आग लग गई तो एक लड़का दौड़ दौड़ के आया, कहा रानी रानी आपके पिताजी का घर जल रहा है। तो आप बड़े असमंज पड़े कि हम कैसे जाएं, अब मेरे पति देव सो रहे हैं, बिना आज्ञा के हम जा ही नहीं सकते हैं, और बिना पूछे चले जाते हैं तो हम फिर हमारे सतीत्व का मतलब जो है मतलब अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे सतीत्व का उल्लंघन होगा, इसीलिए वो अपने मायके नहीं गई, पति के जागने का इंतज़ार करने लगी। अच्छा, दूसरे बेटी के पास गया लड़का, वो कहने लगा कि आपके मायके में जो है आग लग गई है। दौड़ी दौड़ी गई और वहाँ खूब अफरा तफरी मचा था कि पिताजी के घर में आग लग गई, पिताजी के घर में आग लग। सब लोग कहने लगे देखो ये बिटिया दौड़ के आई और वो बिटिया दौड़ के नहीं आई। अब ये खूब भगवान को मनाने लगी कि आग बुझ जाए, लेकिन आग बुझने का नाम कहाँ। आग तो इतनी उत्तेजित हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही जल करके खाक हो जाएगी। तब तक ये कोढ़ी पति जागा और अपनी पत्नी से पूछा कि उदास क्यों बैठी हो। तो कहने लगी कि उदास काहे बैठी हैं, हमारे पिताजी के यहाँ आग लग गई, आप सो गए थे इसीलिए हम वहाँ जा नहीं पाए, पता नहीं पिताजी का कितना घर जला होगा, कितना बचा है। तो कोढ़ी पति ने कहा तो क्या इसमें चिंता करने की क्या बात है, आप एक सूप लाओ, सूप में पानी भर के फेंक दो, तुम्हारे पिताजी का घर जो है वो बुझ जाएगा। गई रानी एक सूप लाई, उसमें पानी भर करके एक सूप उठा करके जिस दिशा में उनके पिताजी का घर था उसी दिशा में फेंक दिया पानी। और पानी फेंकने के बाद देखा कि एक बार ही फेंकने से उनके पिताजी का घर जो था वो मतलब सारी जितनी अग्नि थी सब समाप्त हो गई। तो सब लोग ने कहने लगे कि ये भाई पानी किधर से आया, कितना मतलब पवित्र पानी था कि इसके फेंकने से इतना पानी सुबह सब लोग फेंक रहे हैं, घर नहीं बुझा। और कौन ऐसा पवित्र, कौन ऐसी मतलब है जो, कौन ऐसा दीनहीन व्यक्ति ने पानी फेंका जिससे घर बुझ गया। फिर इसके बाद फेंकने के बाद आई अपने घर, अपने पति के साथ आई, देखी तो कहने लगी, तो बहुत खुश हुई कि हमारे पिताजी का घर जो है बच गया, नहीं जला। तो बहन कहने लगी पिताजी आप मेरी शादी कर दीजिए, मैं भी अपने पति का सेवा करना चाहती हूँ और दीदी की तरह मैं भी पवित्र और पतिव्रता होकर के रहना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी कथा के विराम देती हूँ।